गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय पल्लवी राज ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज दिन रविवार है और मैं सुबह उठ चुकी हूँ। सुबह ज़्यादातर नहीं उठी थी, कम लग रहा है मेरे हिसाब से 5 बजे के लमसम में उठ गई थी, उससे थोड़ा पहले, क्योंकि नहीं उठ पाती हूँ। मेरा छोटा सा बच्चा है, वो रात भर मुझे परेशान करता है, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सुबह में ही उठ जाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा भी लेट होता है तो मुझे परेशानी होता है। लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाता है, शरीर में थकान सा हो जाता है, तो इसी वजह से कभी सोचती हूँ कि मैं भी सो जाऊँ। तो आज दिन रविवार था तो सोची थोड़ा सा सो जाती, क्योंकि बेटी का जो स्कूल बंद था, इसके वजह से थोड़ा सा फ्रेश माइंड रहता है। तो सुबह उसी के वजह से भागम दौड़ ज़्यादा हो जाता है। आज संडे है तो आज बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि आज सप्ताह में एक बार जो होता है कि पूरे अच्छे से घर को क्लीन करो, क्योंकि सब जगह का बेडशीट जो होता है वो भी चेंज करती हूँ, कमरे से पर्दा भी चेंज करती हूँ, बाथरूम वाथरूम धोना रहता है, तो ज़्यादातर ही काम हो जाता है। और मेरा हर रोज़ का यही काम है कि जब मैं बेडशीट उलशीट ढंग से बिछा देती हूँ तो साथ में ही इधर भी अपना मशीन भी लगा देती हूँ, क्योंकि सोचती हूँ कि एक साथ ही मेरा दो काम होते रहे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इधर मैं मशीन भी लगा देती हूँ, कपड़ा भी धुलते रहे, उधर अपना जो भी है झाड़ू पोछा अपने वो भी साथ में करते रहती हूँ। तो इधर मेरा मशीन चालू हो चुका है, मैं कपड़ा डाल दी हूँ। अब जाऊँगी सीधे यहाँ से झाड़ू लगाऊँगी। यहाँ मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, मैं रूम में आ चुकी हूँ। देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे मेरी बेटी और जो बाबू है वो दोनों ही सोया हुआ है, क्योंकि आज संडे था, तो सैटरडे को मेरे हस्बैंड का नाइट ड्यूटी रहता है, तो रूम पे नहीं रहते हैं, तो ड्यूटी में ही थे। और सुबह के भी 5 बज रहा था, तो कम से कम 7 या 7:30 बजे के आसपास वो आ जाते हैं रूम पे। तो अभी नहीं है वो रूम पे, मैं नहा वहा लूँगी तब तक वो आएंगे। तो उनके आने से पहले मैं अपने इतना काम सोचती हूँ कि फ़ाइनल कर लूँ, कम से कम झाड़ू पोछा जितना भी काम है सब फाइनल कर लेती हूँ। और आज ज़्यादा ही कुछ काम रहता है, सुबह वाला काम ज़्यादातर रहता है। दोपहर नहाने के बाद उतना कोई टेंशन नहीं रहता, क्योंकि नाश्ता वास्ता मैं नहीं बनाती हूँ। और ज़्यादातर मेरे साथ यही होता है कि जिस दिन मेरे हस्बैंड रूम पे रहते हैं, उनको ड्यूटी नहीं जाना रहता, तो सुबह का नाश्ता मैं नहीं ही बनाती हूँ। और बेटी के लिए कुछ भी हल्का फुल्का, कभी हलवा बना दी, कभी सैंडविच बना दी, कभी कुछ भी, कभी मैगी भी लेके चली जाती हूँ। उनका जो मन रहता है वो लेके चली जाती हैं। तो सुबह का नाश्ता मैं स्किप कर देती हूँ। और मेरे हस्बैंड नहीं रहते तो मैं उतना, मेरे हस्बैंड को भी उतना ही नहीं है कि टाइम से अपना नाश्ता भी बना कर दो। एक बार ही हम लोग कायदे का खाना बना लेते हैं और खाने में ही सही रहता है। तो जो सुबह का काम है मैं वो हाली हाली करने में लग जाती हूँ, क्योंकि जितना हाली काम हो जाए उतना ही सही रहता है। तो मैं यहाँ पे झाड़ू उड़ू लगा रही हूँ अच्छे से। झाड़ू सही से लग जाता है तो पोछा भी लगाने में आराम रहता है। और मेरे भगवान जी का हाल ख़राब कर चुके हैं सब लोग, क्योंकि मुझे पूजा नहीं करना रहता है, तो पीछे बिखरा बिखरा रह जाता है। और मेरा झाड़ू लग चुका है यहाँ, तो मैं जो दुआरी है मेन गेट, वहाँ पे पानी डालने के लिए आ गई हूँ। और यहाँ बाथरूम भी साफ़ कर दे रही हूँ। ऐसे मैं रोज़ ही बाथरूम साफ़ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बाथरूम सप्ताह में एक बार साफ़ करूँ। हाँ, रोज़ ही साफ़ कर देती हूँ। और वही लैट्रिन है जो एक बार सप्ताह में मैं धोती हूँ। तो यहाँ पे बाथरूम साफ़ करने में आ गई हूँ, साफ़ कर ले रही हूँ अच्छे से। और आज मुझे बाल उल धोकर अच्छे से नहाना भी है, क्योंकि आज से मेरा पूजा चालू हो जाएगा। मैं आज से पूजा स्टार्ट कर दूँगी। और यहाँ पे मैं तकिया का कवर निकालने के लिए आ गई हूँ। अभी मेरी बेटी उठी सोए हुए हैं दोनों बाबू, तो मैं सोची कि घर तकिया का कवर ही मशीन में डाल देती हूँ, और कुछ देर बाद इन लोग उठ जाएंगे तो छोड़ देती हूँ, कि बेटी को भी सोने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि उनका रोज़ मॉर्निंग स्कूल रहता है, तो वो भी सुबह में ही उठ जाती हैं। तो यहाँ सोची कि सोने देती हूँ। कुछ अभी जो तकिया का कवर है वही बस खाली मशीन में डाल दे रही हूँ। उसके बाद सोचूंगी तो अपना जो बेडशीट है उन लोग उठ जाएंगे तभी मशीन में डालूंगी। और यहाँ पे मैं बर्तन जो रात का बचा हुआ था, अगले दिन शायद नहीं धोई हुई थी, नहीं अच्छे से क्लीन की थी, तो कभी कभी खुद को भी छोड़ देती हूँ कि हाँ रेस्ट पे रहो, शरीर को रेस्ट पे रहने देती हूँ। आज नहीं रात में बर्तन धोई थी, तो मैं आज के दिन सुबह में ही बर्तन अपना क्लीन करने आ चुकी हूँ। तो अच्छे से बर्तन धो दे रही हूँ, साफ़ करके यहाँ पे रख देती हूँ। किचन अच्छे से क्लीन कर लूँगी। यहाँ पर गैस उस भी साफ़ कर दे रही हूँ अच्छे से, कितना भी साफ़ रहे पर
अगले दिन भी अच्छे से क्लीन ना करो तो मन नहीं भरता है। तो मेरा रोज़ जो काम है मैं रोज़ ही दिन करती हूँ अपना। तो यहाँ गैस वैस अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ और इसके बाद अपना जो भी पोछा ओछा होगा लगाने के लिए मैं पोछा जाऊँगी लगाने यहाँ से। और मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप ही लोग का सपोर्ट का मुझे बहुत ही ज़रूरत है। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छा वीडियो रोज़ दिन मैं लाऊँ आप लोग के लिए। जितना समझ में आता है उतना कोशिश करती हूँ और जैसे सब लोग आगे ग्रो किए हैं मैं भी ग्रो करूँगी अगर आप लोग का साथ रहेगा तो प्लीज़ आप लोग मुझे हेल्प कीजिए। मेरा वीडियो देखिए, पसंद कीजिए, बताइए कि मेरे से क्या भूल चूक हो रहा है। और मेरा यहाँ पे बर्तन धुला उला गया है तो मैं सोची साथ में ही चाय भी बैठा दे रही हूँ, साथ में चाय बनते रहेगा यहाँ पे मेरा और मैं कुछ काम भी उधर भी कर लूँगी। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है काम करने में तो चाय ना पीऊँ तो सर भारी भारी लगता है। तो मेरा आदत है कम से कम सुबह के टाइम में 1 कप चाय ढंग के ही मतलब अच्छे से बैठ के पी लूँ। यहाँ मैं पोछा भी लगाना, उधर चाय भी बैठा दी हूँ और बीच में पोछा भी नहीं लगाने लगी हूँ। सोची उधर चाय बनते रहेगा इधर पोछा भी मेरा लगते रहेगा। तो यहाँ मैं पोछा लगा ले रही हूँ और शायद उसके बाद मेरा चाय बन चुका था तो मैं चाय पीने चली गई थी। और मेरा आदत है कि चाय पीते पीते थोड़ा सा मैं फ़ोन भी देखती हूँ, तो इसी वजह से बीच का जो पोछा वाला और क्लिप होता है वो मैं नहीं ऐड कर पाई हूँ। और यहाँ मेरी बेटी और बाबू नहीं उठा हुआ था, बेटी उठ चुकी थी तो बेटी ब्रश करने चली गई थी और मैं यहाँ रूम का बेडशीट निकाल कर दूसरा बेडशीट भी बिछा दे रही हूँ। साथ में ही बेडशीट धोने के लिए निकाल दी हूँ और बेडशीट निकाल कर बिछा दे रही हूँ। और बाबू को उठाकर मैं जो हॉल का बेड है उसी पे मैं सुला दी हूँ, वो सो गया है अभी। वो शायद हम लोग नहा उहा लिए थे तब वो उठा था। तो मैं यहाँ बेड बिछा ली हूँ, अब जाऊँगी सीधे नहाने के लिए। मेरे यहाँ पे सब काम टोटल मेरा फाइनल हो चुका है तो मैं सीधे नहाने चली गई हूँ। बेटी को भी शायद मैं नहवा दी हूँ तो मैं खुद नहाने चली गई हूँ। मैं यहाँ पे नहा कर आ चुकी हूँ, तब वही मैं सीधे जाऊँगी यहाँ से फिर अपना पूजा वूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा भी करने में समय लगता है। कितना भी भागम दौड़ करो तो घर पे भी पूजा करने में अच्छा खासा समय लग जाता है। आज तो और अच्छा खासा समय लगेगा क्योंकि कुछ दिन से पूजा नहीं की थी तो मेरा पूरा मंदिर बिखरा बिखरा हुआ था। तो मंदिर को अच्छे से क्लीन करूँगी, सब बर्तन वर्तन पड़ा ऐसे मैं बर्तन मतलब मेरा आदत है कि जब भी मैं समय रहता है तो मैं शाम को ही सब टोटल बर्तन जो भी भोग वोग लगाती हूँ टोटल बर्तन अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। अब पिछले दिन भी मतलब पहले भी हम साफ़ करके ही बर्तन मेरा रखा हुआ था, उसके बाद मुझे पूजा नहीं करना था। तो यहाँ पे बस बर्तन ले गई थी मैं अच्छे से खंगार उंगार के साफ़ करके लेकर आ गई थी। और साथ में मेरी बेटी भी नहा ली हैं तो वो भी कुछ कुछ कर रही हैं, उनके लिए मैं जल तैयार करके दे दी हूँ। सूरज भगवान के वो जल देने चली गई हैं छत पे और मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। और पीछे शायद बाबू जग चुका था, उसको भी देख रही थी साथ साथ में। और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, मैं जब पूजा करना चालू कर दी थी तो मेरे हस्बैंड भी रूम पे आ गए थे तो भी इधर उधर कर रहे हैं। और दोनों माँ बेटी हम लोग साथ में ही पूजा कर लेते हैं। जब भी मेरी बेटी रूम पे रहती हैं तो कोशिश करते हैं कि हम लोग दोनों साथ में ही पूजा करें और साथ में ही मंदिर जाएं। जब भी उनका मतलब ये है कि जब भी रूम पे रहेंगी, स्कूल नहीं रहता कि मम्मा आप ही के साथ मैं भी मंदिर में जाऊँगी, क्योंकि वो अकेले जाती हैं तो बस जल लेकर जाती हैं और मेरे साथ जाती हैं तो उनको अच्छे से पूजा करने के लिए मिलता है, इसी वजह से मेरे साथ में ही जाती हैं। मैं यहाँ पे मंदिर में आ चुकी हूँ और भोले बाबा की पूजा कर रही हूँ। आप लोग भी भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए। और साथ में मेरे लड्डू गोपाल भी कृष्ण जी भी यहाँ पे रहते हैं तो उनका भी मैं दर्शन करा दी हूँ आप लोग को। और यहाँ मैं घर पे आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे घर पे आने के बाद सीधे मेरा बाबू को दूध पिलाना था तो उसको दूध पिला दी हूँ। और खाना में मैं यहाँ पे दाल बना रही हूँ, दाल को निकाल कर अच्छे से धो ली हूँ। और मैं ज़्यादातर दाल सिंपल ही बनाती हूँ, बस हल्दी और नमक डालकर यही दाल बनाती हूँ और बाद में वही जीरा का जो फ़ौरन होता है छौंका देती हूँ। यहाँ पे मैं दाल बैठा दी हूँ और साथ में बाबू के लिए शायद ओट्स बना रही हूँ। यहाँ पे दाल के साथ करेली का भुंजिया और बोदी आलू का सब्जी भी बनाना था तो मैं यहाँ करेली छील के हाली से। और करेली कभी भी छील कर बनाइएगा तो ज़्यादातर वो तीता नहीं होता है, वैसे बनाने में थोड़ा ज़्यादा कड़वा लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैंने तीता छील कर ही उसको बनाऊँ जिससे कि तीता वो ना लगे। तो यहाँ मैं कढ़ाई बैठा दी हूँ और करेली का भुंजिया मेरा बनने भी लगा है धीरे धीरे गैस पे।
और बगल में शायद मेरा दाल हो चुका है, पता नहीं पानी ज़्यादा डाल दी थी, इसकी वजह से दाल थोड़ा सा बिक दिया था यहाँ पे। और साथ साथ में मैं मसाला भी पीस ले रही हूँ, क्योंकि करेली भूनते रहेगा, करेली के बाद सीधी सब्जी ही बनाना है। तो मसाला भी मेरा रेडी हो चुका है। यहाँ करेली के भुंजिया मैंने निकाल ली हूँ यहाँ पे। और इसके बाद सीधा सब्जी बनाने के लिए ही अपना जो तेल है वो डालूँगी। उसके बाद पचफोरन और प्याज का फोरन डाल दूँगी। उसके बाद सीधे यहाँ पे दाल भी मेरा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आलू बोदी मैंने डाल दी हूँ, नहीं शायद मसाला भूंज कर मैं आलू और बोदी फिर से डाली हूँ यहाँ पे। ऐसे वीडियो एडिटिंग करते समय मुझे याद नहीं रहता है कि मैंने कैसे बनाई। पहले मसाला भूंज ली थी अच्छे से, फिर आलू और बोदी को डाली थी। उधर दाल भी बन चुका है, करेली की भुंजिया भी बन गया, इधर सब्जी भी बन रहा था, साथ में चावल भी धो के मैंने रख दी हूँ गैस पे, क्योंकि साथ में ही बनते रहेगा। और जो भी बर्तन जमा हो जाता है उसे साफ़ भी कर लेती हूँ साथ साथ में ही। मेरा आदत है कि साथ में जो भी बर्तन रहता है वो क्लीन कर लूँ, क्योंकि एक टाइम में बर्तन धोने में ज़्यादा दिक्कत होता है और करना मुझे ही है। तो मैं सोचती हूँ कि साथ साथ सब मेरा काम अच्छे से फिनिश होते जाए। यहाँ पे दाल के लिए छौंकाने के लिए दाल भी छौंका चुकी हूँ मैं अच्छे से। और जो भी किचन में पानी उनी गिर जाता है बर्तन वर्तन धोते समय या जो भी काम उम करते समय गीला हो जाता है, तो साथ में किचन भी साफ़ कर लिया। मेरा कपड़ा डल चुका है और मैं अपना खाना निकाल ली हूँ। दोपहर हो चुका होगा, शायद 12 भी बज गया होगा। तो मैं यहाँ पे खाना निकाल ले रही हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं थे, हस्बैंड बाहर चले गए थे, कुछ उनका अपना काम वाम था तो बाहर चले गए थे। तो पूछे फ़ोन करके खाना खाइएगा, तो बोले कि नहीं तुम खा लो, मुझे भी लेट होगा। तो शायद 1 या 1:30 बजे के लमसम वो आए थे। तो मैं खाना खा चुकी थी और मेरे भोला जी भी इधर उधर कर रहे हैं। तो मैं पूछ रही हूँ कि खाना खा लो, लेकिन वो भाग रहे हैं। मैं यहाँ पे खाना खा ले रही हूँ। यहाँ पे हम लोग खाना वाना खाकर रूम में आ गए हैं और समय अभी 12:30 बज रहा है। और कुछ काम भी करने लगी थी एक्स्ट्रा, तो इसी वजह से ज़्यादा लेट हो गया। खाना मैं कब के खा ली हूँ। और मेरे घर आज संडे, आज दिन संडे है और यहाँ पे मेरी बेटी भी है, आज स्कूल छुट्टी है तो ये भी एंजॉय कर रही हैं यहाँ पे। और मेरा टोटल काम हो चुका है यहाँ पे और संडे के वजह से बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है। मैं अपना काम ख़त्म करके अभी रूम में आ गई हूँ। मेरे भोला जी भी यहाँ स्नान कर चुके हैं और इनका अब जा रही हूँ। हम लोग भी सोने जा रहे हैं, सोने के बाद उठेंगे तो आपसे फिर से मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय दोस्तों। मैं यहाँ पे दोपहर के समय में 3 या 3:30 बजे के लमसम मैं किचन में आ गई थी। सोकर उठने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा तो समय सोई थी और सोने के बाद मैं बाबू को दूध पिलाई। तो फिर उसके बाद बर्तन धोने के लिए किचन में सीधे आ गई थी। तो यहाँ पे बर्तन अच्छे से क्लीन कर ली हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना था। तो यहाँ अच्छे से गैस को साफ़ कर दे रही हूँ, फिर अच्छे से क्लीन रहे अपना। अब किचन साफ़ करके बाबू को मालिश करके साथ में मुझे बाहर जाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बोले थे कि रात का खाना नहीं बनाएंगे, बाहर में ही खा लेंगे हम लोग। तो वही डोसा खाए थे और मेरे हस्बैंड अंडा रोल खाए थे। और मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। गुड नाइट, शुभ रात्रि, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से आप लोग के साथ नए वीडियो में